कभी रात को आसमान में तारे देखे हैं, छोटे छोटे टिमटिमाते हुए। ये तारे हमेशा से ही इंसान को अपनी तरफ खींचते आए हैं। इनकी चमक और दूरी हमेशा से ही एक रहस्य रही है। ज्यादातर तारे हमारे सूरज जैसे हैं, वो बहुत ही दूर हैं, इतने दूर कि उनकी रोशनी को हम तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है कि हम जो रोशनी देख रहे हैं वो शायद कई सालों पहले चली थी। हम एक ग्रह पर रहते हैं जिसका नाम है पृथ्वी। ये हमारा घर सूरज के चारों तरफ घूमती है और ये घूमना ही दिन और रात को बनाता है। पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। सूरज से ही हमें रोशनी और गर्मी मिलती है जो जीवन के लिए जरूरी है। क्या आपको पता है कि हमारा सूरज भी एक तारा है? हाँ, ये वही तारा है जो हमें रोशनी और ऊर्जा देता है। हमारा सूरज एक बड़े से समूह में बहुत सारे तारों में से एक है जिसे हम गैलेक्सी कहते हैं। ये गैलेक्सी अनेक तारों, ग्रहों और अनेक रहस्यों से भरी हुई है। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे ये एक ऐसे रास्ते की तरह दिखती है जो दूध से बना हो। यह आसमान में दूध जैसी एक पट्टी की तरह दिखती है, इसलिए इसे मिल्की वे कहा जाता है। जब हम तारों को देखते हैं तो हम विशाल ब्रह्मांड में देख रहे होते हैं। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि हम उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। ये अनंत आश्चर्य और रहस्यों से भरा हुआ है। हर तारा, हर ग्रह अपने आप में एक कहानी है जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड के बारे में और ज्यादा जाने के लिए उत्सुक करती है। एक गैलेक्सी जो हमारे लिए एक अजीब और अद्भुत जगह है। तारों के एक बड़े से शहर की तरह होती है। ये शहर इतना बड़ा होता है कि हमारी सोच से परे है। एक गैलेक्सी में अरबों तारे होते हैं जो मिलकर एक रोशनी का समुद्र बनाते हैं। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ऐसी कई गैलेक्सीज में से एक है। यह एक स्पाइरल गैलेक्सी है जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है। साइंटिस्ट मानते हैं कि ब्रह्मांड में अरबों गैलेक्सीज हैं। सोचो जरा, हर एक गैलेक्सी अपने आप में एक अलग कहानी है। हर गैलेक्सी का अपना आकार और साइज होता है। ये गैलेक्सीज अलग अलग शेप्स और साइजेस में होती हैं। कुछ गैलेक्सी स्पाइरल शेप की होती हैं, जैसे हमारी मिल्की वे। इनके आर्म्स तारों से भरे होते हैं और कुछ इलिप्टिकल, एक बड़े से तारों के गोले की तारा। ये गैलेक्सीज ज्यादा पुरानी और शांत होती हैं। कुछ गैलेक्सीज तो एक दूसरे से टकराती भी हैं। जब ये टकराती हैं, तो नए तारे और नए प्लैनेट्स बनते हैं। इसमें लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। यह एक धीरे धीरे होने वाला प्रक्रिया है। स्पेस सच में बहुत बड़ा है। यह इतना विशाल है कि हमारी कल्पना से भी परे है। जब इतने सारे तारे और ग्रह हैं, तो क्या हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर भी जीवन हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब साइंटिस्ट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ग्रहों पर जीवन के लिए सही परिस्थितियां हो सकती हैं, जैसे पानी और हवा। हमने कुछ ऐसे ग्रह भी देखे हैं जो अपने सूर्य के हैबिटेबल जोन में हैं, जहां जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। साइंटिस्ट्स टेलीस्कोप्स और अन्य एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ये पता लगा सकें कि क्या वहां सच में जीवन हो सकता है। उनका काम बहुत ही रोमांचक और चैलेंजिंग है। पानी और हवा के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो जीवन के लिए जरूरी होते हैं, जैसे टेम्परेचर और केमिकल कंपोजिशन। यह सब मिलकर एक ग्रह को जीवन योग्य बना सकते हैं। हो सकता है कि दूसरे ग्रहों पर भी कोई ऐसे जीवन है जो अपने आसमान में तारे देख रहे हों। शायद वो भी सोचते होंगे कि क्या हम हैं, जैसे हम उनके बारे में सोचते हैं। शायद वो भी सोचते होंगे कि क्या हम हैं, जैसे हम उनके बारे में सोचते हैं। ये सोचना कितना अद्भुत है कि हम अकेला नहीं हो सकते। क्या ये कमाल की बात नहीं होगी अगर हम किसी और दुनिया के किसी से मिलें? सोचिए, अगर हम एक दिन किसी अनजान प्राणी से मिलें जो किसी दूसरे ग्रह से आया हो। ये एक ऐसा अनुभव होगा जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देगा। सेक्शन 4, ब्रह्मांड के कमाल। ब्रह्मांड कमाल की चीजों से भरा हुआ है। तारों और ग्रहों के अलावा यहाँ रंग बिरंगे नेबुलास भी हैं। नेबुलास गैस और धूल के बड़े बड़े बदल होते हैं। यही वो जगह है जहां तारे पैदा होते हैं। ब्रह्मांड में ब्लैक होल्स भी हैं। ब्लैक होल्स रहस्यमयी चीजें हैं जिनमें बहुत तेज ग्रेविटी होती है। ब्लैक होल से तो लाइट भी नहीं बच सकती। ये सोचना मुश्किल है कि ब्रह्मांड कितना बड़ा और कमाल का है। सेक्शन 5, आसमान की तरफ देखते रहो। जब भी आप रात को आसमान देखो तो याद रखो कि आप ब्रह्मांड को देख रहे हो। ये अनंत संभावनाओं की जगह है। हो सकता है कि एक दिन आप ही वो शख्स बनो जो हमारे इस कमाल के ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया खोज करे। तो एक्सप्लोर करते रहो, सोचते रहो
और आसमान की तरफ देखते रहो।